गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या है, उसमें सबसे पहले आता है टोपोग्राफी, मतलब भूगोलिक स्थिति जो है, भूगोलिक फैक्टर्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी के मतलब कि कोई जगह किस तरह की है, कि वो पहाड़ी इलाका है, वो मैदानी एरिया है, डेजर्ट एरिया है, मतलब रेगिस्तान है, मारूथल है, या फिर वो प्लेटू रीजन है। तो people always prefer to live on plains rather than mountains and plateaus because these areas are suitable for farming, manufacturing and services एक्टिविटीज। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो मैदानी इलाकों में, प्लेन्स एरिया में रहना पसंद करते हैं बजाय इसके कि वो पहाड़ों में रहें। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो मैदानी इलाका होता है वो ज़्यादा बेटर रहता है फार्मिंग के लिए, खेती बाड़ी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एक्टिविटीज़ जैसे टूरिज्म हो गया, जहाँ कोई इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इन एरियाज में ये सब एक्टिविटीज़ करने के लिए कोई मुश्किल नहीं आती है। तो फॉर एग्जांपल गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, while mountains like Andes, Alps and Himalayas are sparsely populated। तो गंगा प्लेन एरिया जो उत्तर प्रदेश आसपास का एरिया है, तो गंगा नदी के आसपास का एरिया है, तो वो काफ़ी घनी आबादी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं क्योंकि अच्छे मैदान हैं, मैदानी इलाका है, खेती बड़ी अच्छी हो सकती है, इंडस्ट्रीज सेटअप हो सकती हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं इस एरिया में की जा सकती हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम वर्ल्ड में भी देखें या इंडिया में भी देखें तो हिमालयाज में क्योंकि मुश्किल होता है, वहाँ पे उतराई चढ़ाई उसमें मुश्किल आती है, सामान कैसे जहाँ से वहाँ पहुँचाना है, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी ऐसे रहती हैं, बारिश भी होती रहती है रुक रुक के, तो ऐसे एरियाज में लोग जो हैं वो रहना कम पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। People usually avoid extreme climates that are very hot or very cold like Sahara Desert, polar regions of Russia, Canada and Antarctica। तो जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो वहाँ भी लोग नहीं रह पाते हैं। जैसे सहारा डेजर्ट है अफ्रीका का, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। दूसरी तरफ पोलर रीजन्स हम देखें जो नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली साइड का एरिया है, तो रशिया, कनाडा और एंटार्क्टिका जो है, तो वहाँ पे बर्फ़ ही जमी रहती है ज़्यादा, तो वहाँ भी पॉपुलेशन जो है वो कम है। नेक्स्ट इज सॉइल। फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया, हवांगहे, चांगजियांग इन चाइना एंड द नाइल इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड। तो जहाँ पे मिट्टी अच्छी होती है, खेती बाड़ी उसमें अच्छी हो सकती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। एक्टिविटीज़ वो खेती बाड़ी, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो खेती बाड़ी के ऊपर ही डिपेंडेड हैं, या तो वो खुद करते हैं खेती बाड़ी, अपने उनके खुद के खेत हैं, या दूसरे लोग हैं जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। तो इस तरह से गंगा ब्रह्मपुत्रा जो एरिया है, जैसे पहले हमने बात की गंगा प्लेन्स की, तो वहाँ पे क्योंकि पानी की फैसिलिटी है, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में नदी से मिल जाता है। तो इसी तरह से अगर वर्ल्ड की बात करें तो चाइना में और इजिप्ट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो नाइल रिवर है उसके आसपास आबादी काफ़ी है। नेक्स्ट इज वाटर। पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल। जहाँ पे पानी, साफ पानी आसानी से मिल जाता है, वहाँ लोग रहते हैं ज़्यादा। The river valleys of the world are densely populated while deserts have spare population। तो नदी घाटी जो होती है, जहाँ पे नदी, पहाड़ों में भी जहाँ पे नदी बह रही होती है, तो उसके आसपास के एरिया में लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वो डेंसली एरिया होता है। और डेजर्ट एरिया जो रेगिस्तान का इलाका है, मारूथल का इलाका है, रेत ही रेत होती है, तो वहाँ पॉपुलेशन कम है। मिनरल्स। एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। जहाँ पे मिनरल ज़्यादा होते हैं, जैसे प्लेटू रीजन में मिनरल पाए जाते हैं, जहाँ कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा, प्लेटू में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है वैसे, पर जो ऐसे रीजन जहाँ पे खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा हों, जैसे अफ्रीका में हम देखें तो डायमंड माइंस हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे मिडल ईस्ट में जो तेल है वो बहुत ज़्यादा, जैसे सऊदी अरेबिया, दुबई वाली साइड पे तेल बहुत ज़्यादा है, इराक, ईरान, तो वहाँ पे भी लोग ज़्यादा, क्योंकि उनको काम भी मिल जाता है वहाँ।
तो फिर इसलिए लोग जो हैं ऐसे एरियाज में ज़्यादा रहते हैं। सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो सोशल मतलब सामाजिक कारण क्या है कि एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड, फॉर एग्जांपल पुणे। जिन एरियाज में अच्छी हाउसिंग फैसिलिटी मिल जाती हैं, घर अच्छे मिल जाते हैं, कम कीमत पे मिल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई का और सेहत की सहूलतें जो हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो उन एरियाज में ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं, जैसे पुणे। कल्चरल places with religion or cultural significance attract people. वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी आर सम एग्जाम्पल्स। तो कल्चरल जो सांस्कृतिक कारण रहते हैं कि जो रिलीजियस प्लेसेस होती हैं तो वहाँ उसके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, क्योंकि उसके कारण जो वो टूरिस्ट प्लेसेस भी रहती हैं तो लोग आते जाते रहते हैं वहाँ, और बाकी जो दूसरे जैसे दुकानदार हैं उनका काम अच्छा चल पड़ता है वहाँ पे, और बहुत सारी जैसे जो व्हीकल्स वाले हैं जहाँ टैक्सीज होती हैं उनको काम अच्छा मिलता है। तो ऐसे स्थान जो हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जहाँ उनको लगता है कि आसानी से काम मिल जाएगा। तो जैसे गोल्डन टेम्पल है, दरबार साहब है अमृतसर में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा जो लोग आते रहते हैं। तो पहले जब ये बना था, दरबार साहब की स्थापना की गई थी, तो उसमें फिर धीरे धीरे करके जो अमृतसर था वो शहर डेवलप होना शुरू हुआ, क्योंकि गुरु साहब थे वहाँ पे रहते और लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते थे। तो धीरे धीरे दुकानदार जो थे उन्होंने वहाँ पे दुकानें लगानी शुरू कर दी, क्योंकि भीड़ भाड़ रहती थी तो लोग आएंगे तो उनका सामान भी खरीदेंगे। तो इसी तरह से जैसे जेरूशलम है, जैसे क्राइस्ट के साथ संबंधित है ये जगह, तो वहाँ भी वेटिकन सिटी जो रोम में है, इटली में है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग आते जाते रहते हैं और इन एरियाज़ में ज़्यादा लोग रहने शुरू कर देते हैं। इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज। तो जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा रहती हैं, उद्योग ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि उनको काम मिल जाता है आसानी से। तो इसी तरह से जैसे ओसाका है जापान में, तो वहाँ बहुत सारे उद्योग हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। इसी तरह से मुंबई इंडिया में, तो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं ये सब, क्योंकि जहाँ पे लोगों को, बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन चेंज।